दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेंस का अभी सीरीज़ चल रहा है। टेंस में भी मैंने लास्ट वीडियो आप देखोगे तो टेंस में मैंने आपका सीरीज़ शुरू किया है प्रेजेंट टेंस से, और इसको हम पूरा ख़त्म करके ही टेंस को फाइनली एंड करेंगे। ठीक है, टेंस में भी लास्ट वीडियो आप देखना, हमने प्रेजेंट टेंस किया। और प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 कैटेगरीज है: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने कवर कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट नाउ वी आर इन सिंपल प्रेजेंट। और लास्ट वीडियोस जरूर देखना, इसको कंटिन्यूएशन में देखना, तब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। लगेगा कि चलो एक चीज़ पूरा खत्म हो गया, एक पार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन एंड उसके लिए। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज थ्रू आउट दिस ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, वेदर इट वॉज स्टेनो, CPO, CHSL प्री, CGL प्री, CGL मेंस, अगर उनको टेंस से एरर पूछना है ना, तो वो इस एरिया को जरूर कवर करेंगे, ये वाला रूल। आप प्रीवियस पेपर भी देख लेना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी जो मैं यूज बता रही हूँ, अगर उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस से एरर पूछना है तो इस एरिया को वो टच जरूर करेंगे। जैसे हमारे 30-40 सेट्स आते हैं एक साल में, तो 30-40 सेट्स में मान के चलो 6 से 7 सेट में तो ये वाला रहेगा ही। तो यू कैन सी द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक ये रूल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड यूज और कहाँ पे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और कहाँ पे यूज करते हैं, इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड एक्शन। जब हम फ्यूचर की 2 घटना की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर मैं आऊँगा तो वो जाएगा, मीन्स उसका जाना मेरे आने पे डिपेंडेंट है। अगर मैं आऊँगा तो वो जाएगा, तो दोनों बातें फ्यूचर की हो रही है। तो अगर हम फ्यूचर की 2 घटना की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, फ्यूचर में 2 घटना की बात हो रही है तो एक घटना सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर में होगा। अब आपको देखना है कि कौन वाला सिंपल प्रेजेंट में होगा, कौन वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। वो घटना सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा कौन वाला, जो टाइम क्लॉज वाला हो, वो क्लॉज जो टाइम बता रहा हो, या वो क्लॉज जो कंडीशन बता रहा हो। ओके, जैसे टाइम बताने वाले क्लॉज क्या होते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा, बस याद रखना है। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट की बात फ्यूचर में तो कर ही सकते हैं। अगर प्रेजेंट में हम फ्यूचर की 2 घटना की बात कर रहे हैं, ओके, इफ 2 एक्टिविटीज ऑफ द फ्यूचर आर मेंशन्ड इन प्रेजेंट में फ्यूचर की 2 घटना की बात करेंगे तो एक घटना क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, एंड दूसरा वाला एक्टिविटी कौन सा टेंस में होगा, दूसरा वाला एक्शन कौन सा टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर। अब आपको देखना है कि कौन सा एक्टिविटी सिंपल फ्यूचर में होगा और कौन सा एक्टिविटी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन वाला पार्ट होगा, वो पार्ट जो बताएगा क्लॉज ऑफ टाइम या क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन बताने वाले वर्ड या टाइम बताने वाला क्लॉज, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। अभी क्लियर हो जाएगा, हो सकता है ये सब थ्योरी कभी कभी क्लियर नहीं होता है, एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो, क्लॉज बताने वाला, मैंने क्या लिखा, इन क्लॉजेज ऑफ टाइम, टाइम बताने वाला क्लॉज, कंडीशन बताने वाला क्लॉज, ये हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेगा और दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर हो। देखो, टाइम बताने और कंडीशन, इफ से हम टाइम नहीं बताते, इफ से क्या बताते हैं, कंडीशन। व्हेन से टाइम बताते हैं, वेन एवर भी टाइम है, आफ्टर बिफोर भी टाइम क्लॉज है, अनटिल भी टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सक्सीड नहीं करोगे, आपका सक्सेस इसी कंडीशन पे है कि आप मेहनत करोगे। तो ये कंडीशन बताने वाला क्लॉज के साथ होता है। प्रोवाइडेड का हिंदी क्या है, बशर्ते। प्रोवाइडेड मीन्स ऑन द कंडीशन, ये भी कंडीशन बताता है। इन केस ऑल्सो डिनोट्स कंडीशन, और एज सून एज टाइम बताता है, और टिल भी टाइम बताता है। तो ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स जो मैंने यूज किया है, या तो ये टाइम बताने वाले क्लॉज में यूज कर सकते हो या तो कंडीशन बताने वाले क्लॉज में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कुछ बच्चों ने एकदम दिमाग में फिट कर लिया है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि एक सेंटेंस में 2 विल नहीं होता है, हमने पढ़ा है कि एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है, सही पढ़ा, एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं होगा, या एक सेंटेंस में 2 शैल नहीं होगा, 2 फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, या एक सेंटेंस में एक विल
और दूसरा शैल नहीं होगा। इन अ नटशेल वो बोलना चाहते हैं कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं हो सकता। ठीक है, आई एग्री, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर वाले टेंस नहीं आएंगे, बट कैसा वाला सेंटेंस में? नॉर्मल सेंटेंस में तो आ सकता है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आ सकता है। कैसा वाला सेंटेंस? या तो टाइम क्लॉज वाला हो या तो कंडीशन क्लॉज वाला हो। पहला वाला सेंटेंस देखो, आई विल कम एंड ही विल गो। अब वो ये सेंटेंस को देखेंगे एंड दे विल थिंक कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये सेंटेंस में दो विल आ गया, और हमने तो पढ़ा है कि एक सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, बट स्टिल दिस सेंटेंस इज करेक्ट। एक सेंटेंस में दो विल आ सकता है। कौन सा सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा? या तो टाइम क्लॉज वाला हो या तो कंडीशन क्लॉज वाला हो। यहाँ तो ना कहीं से टाइम बताया जा रहा है ना कोई कंडीशन रखी जा रही है, तो यहाँ तो दो फ्यूचर सही है। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पहला वाला सेंटेंस में आऊँगा और वो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने कंडीशन डाल दिया है, इफ ही विल कम आई विल गो, मीन्स आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स। मैं तभी जाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा इधर उधर बदल दिया है, आई विल कम, यहाँ पे इसको यहाँ आई कर देती हूँ, बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ आई विल कम ही विल गो। ठीक है, पहला सेंटेंस में मैं आऊंगा और वो जाएगा, कहीं भी कंडीशन टाइम नहीं है, तो यहाँ पे तो दो विल इज करेक्ट। बट नेक्स्ट वाला सेंटेंस में इफ आई विल कम ही विल गो, यहाँ तो मैंने कंडीशन डाल दिया, वो तभी जाएगा जब मैं आऊँगा, उसका जाना मेरे आने पे डिपेंडेंट है। ही विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स। तो यहाँ पे जो इफ है वो क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। ठीक है, और अभी मैंने बोला कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दो फ्यूचर नहीं आएगा। देखो, यहाँ भी फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर है। अब आपको देखना है कि कौन सा फ्यूचर हटेगा। वो फ्यूचर हटेगा जो कंडीशन क्लॉज वाला है। ये कंडीशन क्लॉज है हमारा। ठीक है, ये फ्यूचर हटेगा, बिकॉज कंडीशन क्लॉज हमेशा अपने साथ क्या लेता है? कंडीशनल क्लॉज, टाइम बताने वाला क्लॉज, दैट विल टेक सिंपल प्रेजेंट। तो इसका विल हटा दो। ऐसा नहीं है कि कोई भी विल हटा देना जो अच्छा लगे। कौन सा हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के साथ हो। ये हट, अब ये सही हो गया। इफ आई कम ही विल गो। ठीक है, यहाँ पे दो विल नहीं आए। नाउ लेट्स सी द सम अदर सेंटेंसेस। अब दूसरा सेंटेंस देखो, सब में मैंने कहीं ना कहीं कुछ क्लॉज डाला है जो कि कहीं टाइम बता रहा है, कहीं पे कंडीशन बता रहा है। पहले तो देख लेना, आई विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। इन केस के साथ एक क्लॉज है। इन केस वाला देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये एक क्लॉज है। अब ये क्लॉज आपका क्या बता रहा है? इन केस मतलब अगर। ये कंडीशन बताने वाला क्लॉज, यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है। और अभी आपने पढ़ा कि कंडीशन बताने वाले क्लॉज में दो फ्यूचर टेंस होगा ही नहीं। ओके, कौन सा फ्यूचर हटेगा? यहाँ देखो, यहाँ भी फ्यूचर है, आई विल, और यहाँ भी फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के साथ है, क्योंकि ये कंडीशनल वाला क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट लेगा। इन विल हटा दो, इन केस इट रेन्स। ओके, अगेन आई विल वेट टिल ही विल कम। मैं तब तक वेट करूंगा जब तक वो ना आ जाए। यहाँ एक क्लॉज है, यहाँ पे ना कोई टाइम बता रहा है ना कोई कंडीशन बता रहा है, बट ये जो क्लॉज है, ये कौन वाला क्लॉज है? टिल, टाइम बताने वाला क्लॉज। और टाइम बताने वाला क्लॉज कभी भी फ्यूचर नहीं लेगा। ये वाला सही है, ये सिंपल प्रेजेंट लेगा। देखो, टाइम बताने वाले क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट और दूसरे के साथ सिंपल फ्यूचर। कंडीशन बताने वाले के साथ सिंपल प्रेजेंट, दूसरे के साथ सिंपल फ्यूचर। तो एक सिंपल प्रेजेंट रहेगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर रहेगा। अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सक्सीड नहीं होगे। आपका मेहनत करना इसी कंडीशन पे है कि आपकी सफलता इसी कंडीशन पे है कि आप मेहनत करो। यहाँ भी देखो, दो विल है और एक सेंटेंस में दो विल नहीं आता। कैसा वाला सेंटेंस है? अब देखो, ये कंडीशनल है। कंडीशन बताने वाला क्लॉज, यहाँ कंडीशन बताई जा रही है ना। अनलेस से हम क्या करते हैं? अनलेस से हम कंडीशन बता रहे, और कंडीशन बताने वाले वर्ड कभी भी अपने साथ फ्यूचर लेगा ही नहीं। यू वर्क। ओके, नेक्स्ट, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड इफ यू विल वर्क हार्ड। आप तभी सक्सीड होगे बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करोगे। अगेन, प्रोवाइडेड इज अ कंडीशनल क्लॉज वाला वर्ड। प्रोवाइडेड इफ लगा दिया, इफ नहीं लगा, सुपरफ्लुअस हो गया। इफ और प्रोवाइडेड दोनों एक ही बता रहा। प्रोवाइडेड यू विल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनल वाला जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट लेगा। यू वर्क सिंपल प्रेजेंट एंड दिस इज सिंपल फ्यूचर। ठीक है, एक दो सेंटेंसेस और कर लेते हैं। चलो, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। अभी मैंने क्या बताया? जो कंडीशनल वाला जो क्लॉज और जो क्लॉज टाइम और कंडीशन बताने वाला है, उसका एक पार्ट जाएगा सिंपल
present, and the next part will go simple future. कौन वाला सिंपल प्रेजेंट जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में कौन सा रहेगा? जो टाइम बताने वाला क्लॉज है या जो कंडीशन बताने वाला क्लॉज है, दैट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट, द अदर पार्ट शुड बी इन सिंपल फ्यूचर. और मैंने प्रीवियस जितना भी सेंटेंसेस दिया था सब में एरर किस में डाला था? ये टाइम और क्लॉज वाले पार्ट में. टाइम एंड क्लॉज वाले पार्ट को मैंने फ्यूचर लगा दिया था, बट होना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय टाइम या कंडीशन बताने वाले क्लॉज में ही एरर आएगा. एरर दूसरे पार्ट में भी आ सकता है. ये देखो, अनलेस एड अराइव्स, जब तक मदद नहीं मिलेगी, कुछ फ्यू वीक्स में जब तक राहत कार्य, जब तक मदद नहीं मिल रहा है तो थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग मर जाएंगे. ये तो सही है. अनलेस क्या बता रहा है? अनलेस इज कंडीशन बताने वाला क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज है. और कंडीशनल क्लॉज ने तो अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लिया है. ये सही है, दिस इज करेक्ट. ओके, क्योंकि ये अभी आपके इस साल के पेपर का ही है. हमेशा नहीं है कि एरर इसी पार्ट में होगा. ये तो चलो सिंपल प्रेजेंट है, ये सही है, लेकिन दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर जाना चाहिए. तो थाउजेंड्स आर स्टार्विंग नहीं हो. If this goes simple present, na, the next part should go simple future. तो in this sentence the error is in the next part. क्या होगा? Thousands will starve. हजारों लोग भूखे मर जाएंगे जब तक मदद नहीं मिलेगी. नेक्स्ट आ जाओ. आफ्टर द लेटर, आफ्टर भी टाइम बताने वाला क्लॉज है. आफ्टर द, यहां देखो एक क्या है? सिंपल फ्यूचर. आफ्टर जब लेटर पहुंचेगा तो तब मुझे रिजल्ट पता चलेगा. एक सिंपल फ्यूचर जा रहा है तो एक तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए. और आफ्टर टाइम बताने वाला क्लॉज है. ठीक है, तो आफ्टर द लेटर रीच तो नहीं होगा, नो एरर नहीं होगा, विल नहीं होगा. अभी बोला कि एक कंडीशनल या टाइम बताने वाले सेंटेंस में दो विल माने दो फ्यूचर नहीं आएगा. यहाँ फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर है, ये भी हटा. और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट. ये भी गलत है, क्योंकि ये जो टाइम बताने वाला क्लॉज है ये प्रेजेंट लेता है, बट सिंपल प्रेजेंट लेता है, बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है. तो अल्टीमेटली आफ्टर द लेटर रीचेस सिंपल प्रेजेंट एंड दिस पार्ट इज सिंपल फ्यूचर. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस रिलेटेड टू क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन. ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.